बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से आज राजा मोहम्मद बशारत आपके सामने मौजूद नहीं हैं और इसीलिए हम हाजिर हुए हैं। राजा बशारत किसी वजह से छुट्टी पर हैं तो उनकी खसूसी उनके हुक्म पर हम आपके सामने मौजूद हैं ताकि उनके चैनल पर आपसे बातचीत हो सके और उनका पैगाम या उनके ख्यालात आप तक पहुंचा सके आज जो कुछ हो रहा है अपनी ज़ुबानी। मेरे साथ मौजूद होंगे ज़ुल्करनैन इकबाल भी और आप तक पहुंचाएंगे आज की कुछ अहम अपडेट्स, जो अहम खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक और कुछ दीगर अमूर सियासत का तज़किरा भी होगा। सबसे पहले तो बात आज मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समाअत एक बार फिर हुई है। उसमें इंट्रा कोर्ट अपील पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल मुकम्मल न कर सके। उनका मौक़िफ़ वही है और उस पर नुक्ता भी वही है जो मुसलसल वो कोर्ट को समझाने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट के सवालात हैं उनके जवाब अभी तक उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आए। और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता था और उसके लिए किसी भी किस्म की आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। और 21वीं आइनी तरमीम का बिलखसूस जिक्र हुआ जब जस्टिस जमाल खान मंदोखील ने पूछा कि आर्मी एक्ट अगर आप कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका इनकार नहीं कि वो मौजूद है। फ़ौजी अदालतें भी अपना वजूद तो रखती हैं, लेकिन हमने देखना है कि मखमल में पैबंद क्या लगा हुआ है उसका जायज़ा हमने लेना है, ताकि एक यूँ समझ लें कि आप अगर कोई उसमें सिविलियन का ट्रायल अगर वहाँ पर होना है या जिनका हुआ है इस बार, तो उसमें कोई चीज़ गैर आइनी तो नहीं है। ये सारे नुकात थे जिस पर आज बहस हुई। और फिर ज़ुल्करनैन साहब कुछ रज़ा रब्बानी साहब के आंसू घूम फिर के दोबारा तारीख में ताज़ा हो जाते हैं। आज ज़रा आप बताइएगा कि ये आंसू का तज़किरा क्या चला। पहले तो ये कि बशारत राजा साहब इस वक्त कश्मीर की ठंडी हवाओं में एक शादी खाने गए हुए हैं और वो बारात के साथ हैं इस वक्त। किसी और के आंसू निकलवाने गए हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे अपने ही खर्चे पे ये पानी शानी और वो आगे करें जरा। नहीं, वो ब्रांड हमें नहीं दिखा सकता। अच्छा, ब्रांड नहीं दिखाते तो उस पर हाथ रख लेते हैं। हाँ, ये काला पानी, ये जो है ना काला पानी राय साहब की याद में हम पी रहे हैं तो राय साहब खाना भेज देना, पेप्सी साढ़े को है। अच्छा, वो ये है कि वैसे ज्यादा ठंडी पी लेना एकदम आंसू भी आ जाते हैं, असली वाली पेप्सी हो तो। हाँ, लेकिन आंसुओं से बात हो रही है तो इसमें आंसुओं की तरफ ही मैं तमीद बांध रहा था। बेसिकली वो आंसू इस तरह से आए कि रजा रवानी साहब ने, हम सबको याद है कि जब तरमीम हुई उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद उन्होंने सर सामने वोट देने के बाद उन्होंने आंसू निकाले और कहा कि जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो सारों को याद है वो जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ और उसके बाद एक तरमीम करनी पड़ी थी कि लोगों का वहाँ ट्रायल चलाना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरमीम की हिमायत की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्म पर रोते हुए उन्होंने वोट दिया था जी कि पार्टी की अमानत समझ के मैं वोट तो दे रहा हूँ, है ये आइन से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी हिमायत की थी। इमरान खान साहब की KPK में गवर्नमेंट थी और मेरा ख्याल है कोई 31 के 32 के अरकान असम्बली थे या गालिबन 34 थे, तो वो उन सब ने भी सपोर्ट किया था। यूनानिमसली अप्रूव हुई थी ये। नून लीग के पास हालांकि 2/3 मेजोरिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यूनानिमस किया, कंसेंसस था सबका। अच्छा, उस वक्त ये क्योंकि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते थे, उन्होंने वोट दिया, बाद में रोए कि जी मैंने ये किया। तो आज उसका जिक्र इस अंदाज में हुआ कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा ख्वाजा हारिस साहब को, जब वो 21वीं तरमीम केस का हवाला दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि जी जो लेजिस्लेचर की इंटेंट है उसका भी पैराग्राफ गालिबन 167 में कि 169 में जिक्र है उसका। जरा उसको भी देख लीजिएगा। आपने ये एरिया स्किप कर दिया इसको आप छोड़ के आगे गए हैं। तो वो उन्होंने कहा कि हम इंटेंट का भी जायजा, अदालत ने बताया हुआ है कि उसको भी अदालत देख सकती है और किस अंदाज में देख सकती है। वो 3-4 लाइनें उनसे पढ़वाई भी उन्होंने। अच्छा, फिर जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं जो इन दिनों काफ़ी लाइमलाइट में, काफ़ी वोकल हैं, उनकी जानिब से सवाल हुआ, बल्कि उन्होंने एक कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक साबिक सेनेटर साहब तो वोट देने के बाद उन्होंने रोए भी थे, उनके आंसू भी तारीख का हिस्सा है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखील ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक सीट ही जाती ना, अगर वो वोट ना देते तो एक सीट ही जाती ना, तो वो ना देते वोट, तो एक सीट ना जाती, फिर उसके बाद फ्यूचर की चेयरमैनशिप भी जाती सेनेट की ना, जो उसके बाद उन्होंने एंजॉय किया। जाहिर है वो जस्टिस जमाल जो मोहम्मद अली मजहर है, उन्होंने इनकी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जी 2 साल तो रजा रब्बानी साहब नाराज रहे थे। वैसे यार नौरीन रोई थी पिछले साल या फिर रजा रब्बानी रो रहे हैं। आज भी उनका एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उन्होंने कहा जी कि जो हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए और सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत
पाबंद है कि अगर जारी हो तो उस पर अमल दरामद कराया जाए। ये जो एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर सेनेट से जारी हुआ, यूसुफ रजा गिलानी ने जारी किया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और फैसलवाड़ा साहब ने बड़ी धड़ल्ले से अब ये कहा है जी कि ये तो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है वहां पर पंजाब में, और ये उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया चेयरमैन सेनेट का प्रोडक्शन ऑर्डर। उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अच्छा, उन्होंने टोटली ये पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर डाला है। और अगर आपने वावड़ा साहब का जिक्र छेड़ा है, तो उन्होंने तो खैर मामला मरीम नवाज साहिबा की कोर्ट में फेंक दिया। और ये बताएं कि चाहे यूसुफ से कोई सदा आई है प्रोडक्शन ऑर्डर पे? चाहे यूसुफ से अभी सदा नहीं आई, लेकिन आएगी तो जरूर, कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि आप खामोशी से बैठे रहें, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब माजी में उनका दावा ये है अपनी किताब में भी कि उन्होंने अमल दरामद के लिए बेनजीर से टक्कर मोल ली थी, तो अब तो कोई बात नहीं है। तो अच्छा, आज फिर ये आंसुओं के ऊपर आगे आए ना, तो बात फिर हुई, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी उनके रोने की वजह ये नहीं थी, वो कुछ और थी। अच्छा। इस पर जमाल मंदोखेल साहब ने उन्हें कहा कि खुद उन्होंने एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके बताया कि मेरे पे समझ लें कि हाथ पांव बंधे हुए थे, मेरे पास वोट देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बारह साथ उन्होंने उनकी तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि वो असूली आदमी हैं और उन्होंने 18वीं तरमीम के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, और अगर वो उनका रोना वोट देने के बाद चले किसी हद तक समझ में भी आता है। ये उन्होंने बात की। ख्वाजा हारिस साहब ने फिर कहा कि जी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उस पर जजेस की जानिब से भी कहा कि रिस्पेक्ट हम भी उनकी करते हैं, लेकिन ये जस्ट एक वाकया था जो इस केस से जुड़ा हुआ था जो हम सामने लेके ये बताएं कि दलाइल मुकम्मल नहीं हुए ख्वाजा साहब के आज भी वजारत दिफा के वकील? सर मुझे सुप्रीम कोर्ट पे हैरत हो रही है, आप किसी केस में अदालत को जजमेंटें पढ़ाना शुरू करें ना कि मैंने 10 जजमेंटें आपको पढ़ानी है, वो हार्डली एक आपसे सुनेंगे, बाकी उन्होंने कहना है हमें बता दें, नोट करा दें कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा पेज नंबर है, हम वो खुद देख लेंगे उसको, या राइटिंग हमें दे दें, हम उसको देख लेंगे। ख्वाजा साहब से एक एक लाइन पढ़वाई जा रही है, सवाल आता है, वो कहते हैं सवाल के बाद अच्छा जी मैं वो जो सरगोदा और साइड पे कहते हैं मोटो तो शुरू करो, एक वो इसमें पंजाब पॉइंट से मेरे शुरू कर ज़हन में देते आ हैं। रहा है। तरमीम ये की गई 26वीं जी के बैकलॉग क्लियर करना है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं हो पा रही। अच्छा, वो 17 जजेस बैठ के ना तो नहीं सुन रहे थे, ठीक, तो 7 तक महदूद कर दिया। और 7 करते क्या है, उन्होंने पक्का एक ही केस मिलिट्री कोर्ट्स वाला आपने सामने लगाया हुआ और टाइम मुकर्रर किया हुआ है 9:30 से 11, 1.5 घंटे में उन्होंने बैठ के इसको सुनना है और उठ के चले जाना है। और बाकी किसी जज के सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं कि वो आईनी मुकदमात सुने। लिहाजा जितने आईनी मुकदमात हैं, 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें सिर्फ 26वीं तरमीम के खिलाफ पेंडिंग है कि ये बेंच फ्री होगा तो सुनेगा। तो ये तो उसके रिवर्स हो रहा है जुल्करनैन साहब, जो इसका पीछे विजडम बताया जाता था कि हम जी ज्यादा स्मूथ करेंगे और ज्यादा क्विक चलेगा काम, ये तो क्विक नहीं चल रहा है, ये तो रुक रहा है। सर आप पता नहीं विजडम था कि डम डमाडम डम था, फिलहाल तो डम डमाडम डम ही होता नजर आ रहा है आईनी बेंच का, क्योंकि अब हो सकता है 27वीं तरमीम ले आए कि जी आईनी बेंच भी नाकाम हो गया, एक सुपर आईनी बेंच बना दो। हाँ, और उसमें रिटायर्ड जजों को भी लगाया जा सकता है और काजी फायद साहब उसमें मैं तजवीज दे रहा हूँ। हाँ लगा दें, सुने वापस आए हुए हैं, जितने ना कुछ हो गया होते ये भी कर दो। हाँ तो चलें। अच्छा खैर, वैसे वो जो कब्रिस्तान बना के गए थे ना, अभी तो क्योंकि नया नया तो वहाँ पुलिस भी आती है, पुलिस बैठी होती है सिक्योरिटी पे, अगर किसी ने पुलिस ना हुई ना हफ्ते के बाद वहाँ भी पोल्ट्री बैठना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कोई कहता बंदा तानू मिल जाए पानी के डब्बा लेके जी फिर कपड़ा शपड़ा धोना दुआ करना तो कहीं धो दे बाहर वो गुलाबों की दुकान ना खुल जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई मजार वाली चादरें भी ना आ जाए, मन्नत मांग के चला जाए। एक खबर और है, लिबर्टी नहीं कबर पर इजाजत दे दे। एक खबर हो रहा है जुल्करनैन साहब के, आज सुबह फिर समाअत थी जो प्राइवेट कंप्लेंट दायर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के वाकयात पर, और उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान आज बिलाखिर पेश हुए हैं। और पेश होने के बाद उन्होंने कहा जी कि ये दरख्वास्त गलती से मेरी तरफ से सिर्फ आई हुई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स चेयरमैन है, तो इसमें हमने तरमीम करनी है, यानी कुछ ना कुछ उन्होंने निकाला है अड़ेका और उसमें से उसको लेके जनवरी के आखिर तक। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये पीटीआई क्यों नहीं चाहती कि इस पर एक्टिवली समाअत का आगाज हो? आपको याद होगा मेरे ही घर वाले ब्लॉग में ये बात डिस्कस हुई थी कि एक तरफ जब मुज़ाकरात हैं तो मुज़ाकरात से पहले ये फैसला भी है और डेट भी नेक्स्ट उस वक्त 15 एक्सपेक्टेड थी, तो लेकिन अब वो बाद में आगे 16-17 तक चली गई है। अब इस सूरत हाल में जब उनकी मुलाकात भी हो गई है इमरान खान से, भले उस अंदाज में नहीं हुई लेकिन हो गई है, तो ये एक्सपेक्टेड था, हमने इस पर बात की थी कि फिर गौहर साहब भी शायद पेश ना हो या कोई मामला निकले, और वही बात हुई। अब आज उन्होंने अपनी कंप्लेन को दुरुस्त करने के लिए
टाइम मांगा और बात आगे चली ताकि गई है। मुज़ाकरात का हाँ, ताकि कल को वो ये ना कहे कि जी आपने मुज़ाकरात जो है ना वो शुरू करके तो सबोटाज कर दिए। कल मीटिंग होनी है एग्जैक्टली कमेटियों की, तो उससे पहले ये चीज़ करके आ जाएं। आखिरी खबर जो है वो है जनाब आपके बहुत मोहतरम सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और उमर अयूब साहब ने आज स्पीकर को खत लिखा है कि जनाब प्रोसेस इनिशिएट करें हुकूमत अपोजिशन की मुशावरत से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का। और साथ उन्होंने जो ट्वीट किया जी कि ये एक अजाब था जिसका खात्मा होगा, और इस तरह की उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जनाब। और मेरा ख्याल है कि शिबली फराज साहब ने भी लेटर सेनेट में भी लिखा है। हाँ, तो ये दोनों ने इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो उमर अयूब साहब ने कहा कि ये अजाब शायद उनके सर से उतर जाएगा, तो एडी भी गल नहीं। 26वीं तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी वो हैं। नहीं वो तो ये है ना कि जब वो- तक न्याय नहीं लगाया जाता तो वो बाकी रहेंगे ना। सर, तो वो न्याय अगर- लगाने से कोई रुकावट तो नहीं है ना। नहीं है, मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ इसमें हिचक है। जो तरमीम करके जब तरमीमों का मकसद होता है ना कि गलती को ठीक करना, वो इसमें नहीं की गई। कैसे, मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर। तरीकाकार ये है कि पहले वजीर आजम और अपोजिशन लीडर एक दूसरे को नाम भेजेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर उनमें से किसी नाम पे इतफाक हो गया मुलाकात में या तहरीरी तौर पर, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर एक 12 रुकनी कमेटी बनेगी, उसमें 6 अपोजिशन के होंगे, 6 गवर्नमेंट के होंगे। अगर उसमें भी कंसेंसस नहीं होता तो वजीर आजम, केयर टेकर वजीर आजम के लिए तो ये होता है ना, कमेटियों में अगर इतफाक नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन में चला जाता है, वो डिसाइड कर देता है, अनाउंस करता है जी फलां होगा, जैसे मोहसिन नकवी साहब बने और बाकी लोग बने। यहाँ पे मसला ये है कि कमेटियों में अगर इतफाक नहीं होता और कमेटी ने बाय मेजोरिटी करना, अगर वो मेजोरिटी नहीं होती इक्वल, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ है, सारे अपनी अपनी बात पे डटे रहते हैं, तो आगे क्या होगा? आइन खामोश है। ठीक है, जब राजा साहब की अपॉइंटमेंट हुई, इससे पहले आपको याद है कि 2 मेंबर अपॉइंट हुए थे, फिर उनको हटाना पड़ गया था कि इतफाक नहीं हो पा रहा था। अब आइन खामोश है, नॉन लीग इनके किसी नाम पे इतफाक नहीं करेगी, वो तो चाहेगी राजा साहब कंटिन्यू करें। तो ना कमेटी में इतफाक होने, ना पीएम में होने, आगे क्या होने? आइन खामोश है, आगे हाल ही कोई नहीं है उसका, तो राजा साहब तो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के साथ साथ में इन चीज़ों को कंटिन्यू करा के तो इसमें चाहेगी कि साइड लाइन्स पे मैक्सिमम चीज़ें निकलें। ठीक है, आप अगर ये उनके खिलाफ बुरा नहीं कर रहे तो उनसे कहें बुरा ना करें। तो ये लखनऊ वाली तहजीब के तहत ना जो है हम अफ्रीकन अरबर बैठने से पहले एक नई डिमांड साइड लाइन से ऐड कराते जाएंगे ना, ये हमारी डिमांड्स में नहीं आती, ये तो आइन की रिक्वायरमेंट हमने निकाल करना है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। आज की अपडेट्स इतनी ही थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और राजा मोहम्मद बशारत साहब जिस तरह कहते होते हैं, आपसे दरख्वास्त करते रहते हैं कि जो टल्ली का बटन है उनका वो दबाए रखें, वो वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। राजा साहब की टली खड़काई रखे।